अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाइल लूप्स। हमने इससे पहले फॉर लूप्स स्टडी की हैं और अभी हम ये देखेंगे कि व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स है, व्हाइल लूप किस तरह यूज़ होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है। We have already learned about for loops, which allow us to repeat things or statements for specified number of times. फॉर लूप में क्या है कि हमें पहले से पता होता है कि हमने लूप को कितनी दफ़ा रिपीट करना है या लूप कब टर्मिनेट होगी या टर्मिनेटिंग कंडीशन कब रीच होगी या मीट होगी। यानी अगर हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है या हमने किसी सीरीज की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है या हमने कोई भी ऐसा टास्क करना है रिपीटेडली जिसमें हमें टर्मिनेटिंग वैल्यू या टर्मिनेटिंग कंडीशन नोन है जो लूप वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल होगी, तो उस में नंबर ऑफ रिपीटिशंस या नंबर ऑफ टाइम्स लूप ने जो एग्जीक्यूट होना है वो पहले से आपको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू क्लियर होगा। तो उसमें हम लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें आपको ये क्लियर नहीं होता या पहले से ये नहीं होता या पहले से ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं होती कि लूप जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी या लूप की नंबर ऑफ रिपीटिशंस क्या होंगी। और उसमें लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो सकती है, या एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है या बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं भी हो सकती। तो इसमें जब अगर आपके पास नंबर ऑफ रिपीटिशंस नोन नहीं होंगे कि आपका प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कितने स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है, तो फिर आप रेंज स्पेसिफाई नहीं कर सकते। फॉर लूप में हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं कि स्टार्ट किससे हो रहा है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग वैल्यू क्या होगी। और फिर इसके अलावा नंबर ऑफ रिपीटिशन भी नंबर ऑफ रिपीटिशन के लिए हम आई की वैल्यू की अपडेशन की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं खुद। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल, ये पार्टिकुलर्स अवेलेबल नहीं है कि स्टार्ट किससे होगा, एंडिंग वैल्यू टर्मिनेटिंग क्या होगी आई की, तो फिर आपके पास फॉर लूप सूटेबल नहीं है कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर आपके पास व्हाइल लूप सूटेबल है। तो जब व्हाइल लूप हम यूज़ करेंगे जब हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपके पास फॉर समटाइम्स तो वी नीड टू रिपीट समथिंग बट वी डोंट नो अहेड ऑफ टाइम एग्जैक्टली और हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ टू बी रिपीटेड। यानी ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये डिस्क्राइब कर रही है कि जब आप बस इस तरह का केस हो कि आपका प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपने रिपीटिशन तो है लेकिन यू डोंट नो इन हाउ मैनी स्टेप्स आपका प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा या रिपीटिशंस के बाद सॉल्व होगा, फिर आप व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आप टू नंबर्स का जीसीडी अगर फाइंड करते हैं थ्रू डिवीजन मेथड, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट नो कि किस तरह से फाइंड होता है। तो अगर आप जीसीडी फाइंड करते हैं तो उसमें जब आप डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टाइम डिवीजन के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आता है वो डिवाइज़र बन जाता है और जो पहले डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाता है और फिर हम दोबारा से डिवीजन करते हैं। सेकंड स्टेप के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो फिर डिवाइज़र बन जाएगा और फिर आपका जो सेकंड स्टेप का डिवाइज़र था वो आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होगी अनलेस कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब आप इसमें खुद एनालाइज करें, जब आप दो नंबर्स को लेके डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो ये रिपीटेड प्रोसेस है डिवीजन थ्रू जीसीडी का कि हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर वैल्यूज़ इंटरचेंज हो रही हैं, रिमाइंडर डिवाइज़र बन रहा है, डिवाइज़र डिवाइडेंड बन रहा है। तो हर स्टेप में आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, डिवीजन भी हो रही है,
वैल्यूज़ एक्सचेंज भी हो रही हैं, फिर दोबारा डिवीजन हो रही है, फिर वैल्यूज़ एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन बट यू डोंट नो दैट कि 2 दफ़ा 2 स्टेप्स में जाके रिमाइंडर 0 आएगा, 3 स्टेप्स में जाके रिमाइंडर 0 आएगा, या आपके पास पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी आपके पास ये आपको स्पेसिफाई नहीं है 2 नंबर्स जिनका आप जीसीडी फाइंड कर रहे हैं कि ये डिवीजन कब कंप्लीट होगी। तो रिपीटिशन तो है, डिवीजन रिपीटेडली हो रही है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज भी रिपीटेडली हो रही हैं, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स के वो रिपीट होंगे। तो इसके लिए आप फॉर लूप की बजाय इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू फाइंड द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स आप वाइल लूप यूज करेंगे। तो वाइल का हम सिंटैक्स देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि आप हमने सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो किया था जिसमें हमने एक टेम्परेचर इनपुट किया और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया और डिस्प्ले किया था। अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ले लेते हैं कि यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर इनपुट करे और लूप उसे रिपीटेडली जो है वो हर वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती जाए। तो इसमें लेट अस गो बैक टू द फर्स्ट प्रोग्राम we wrote earlier, the temperature converter. Or and one annoying thing about it is the user has to restart the program. उसमें क्या था कि हर दफ़ा अगर आपको नई वैल्यू की कन्वर्जन है तो बार बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, नई वैल्यू देंगे। तो उसकी बजाय हमें while loop यूज़ करते हैं। while loop will allow the user to repeatedly enter the temperatures. अब हम लूप यूज़ करके बार बार टेम्परेचर इनपुट करेंगे और खुद ब खुद उसकी आउटपुट आती चली जाए। A simple way for user to indicate that they are done is to have them enter a nonsense temperature like -1000। यानी हम कहते हैं कि टर्मिनेट का वो ज़ाहिर हम इंटर करते जाएंगे लूप तो वो रिपीटेडली चलती जाएगी, लूप को कहीं ख़त्म भी होना चाहिए। तो वाइल लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन हम ये देंगे कि जब हम टेम्परेचर में -1000 इनपुट करें यानी टेम्परेचर की वैल्यू -1000 हो जाए तो विच इज़ बिलो एब्सोलूट ज़ीरो, यानी इसमें आपके पास जो फ़ारेनहाइट का एब्सोलूट ज़ीरो है उससे ये बिलो है वैल्यू, तो उस सूरत में फिर कन्वर्जन नहीं हो सकती और लूप टर्मिनेट हो जाएगी और फिर फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होगी लूप की। इसमें देखें टेम्परेचर को सबसे पहले टेम्प वेरिएबल को जिसमें टेम्परेचर स्टोर हो रहा है 0 से इनिशियलाइज किया हमने। उसके बाद वाइल लूप का सिंटैक्स देखें, वाइल का कीवर्ड होगा, फिर इसके आगे कंडीशन होगी और कॉलन होंगे। कंडीशन में कोई ब्रैकेट्स नहीं है, जस्ट आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यानी जब टेम्परेचर की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1000 रहे, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये इक्वल टू 1000 हो जाएगी यानी हम ऐसी वैल्यू इनपुट कर देंगे जो इक्वल टू 1000 होगी, तो उस सूरत में आपके पास ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, इक्वल टू होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। यानी यहाँ पे आप वाइल के अंदर कंडीशन को अगर एनालाइज करें तो कंडीशन कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं कर रही, कंडीशन जस्ट आपको बता रही है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जब तक वो ट्रू रहती है, जब तक वो ट्रू रहती है लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब लूप सेम बाकी इसमें डिटेल्स उसी तरह है कि लूप की बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो उससे इंडेंट करके होंगी और यहाँ पे कॉलन सिंबल होंगे कंडीशन के बाद। और इसमें सबसे पहले लूप में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमने मैसेज दिया है इंटर अ टेम्परेचर एंड -1000 टू क्विट। ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ये मैसेज आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि आप एक वैल्यू इनपुट करेंगे और अगर आपने क्विट करना है लूप से तो -1000 इनपुट करेंगे
और जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो इवेल्युएट होकर टेम्प में स्टोर हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट में कैलकुलेशन भी है और डिस्प्ले भी है। यहाँ पे देखें टेम्प के थ्रू फॉरेनहाइट में वैल्यू कन्वर्ट हो रही है और फिर प्रिंट की स्टेटमेंट के थ्रू डिस्प्ले भी हो रही है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में नीचे ये इसने यही चीज़ डिस्क्राइब की है कि किस तरह से लूप एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट वैल्यू आप इनपुट करेंगे टेम्परेचर में, उसकी कन्वर्जन होगी, डिस्प्ले होगी फॉरेनहाइट में, फिर दोबारा लूप की कंडीशन पे चला जाएगा। फिर अब आप ने पहली वैल्यू इनपुट है 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है। अब आप कोई वैल्यू इनपुट करें और उसे कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद दोबारा वापस लूप में चला जाएगा उसकी कंडीशन पे और फिर चेक करेगा क्या वो -1000 तो नहीं है। अगर नहीं है फिर लूप की बॉडी में एंटर होगा और फिर इसी तरह से टेम्प दोबारा वैल्यू लेगा, उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद दोबारा से लूप की बॉडी में जाएगा। तो ये एग्जीक्यूशन होती रहेगी अनलेस के while loop stops as soon as -1000 is entered. Tracing through the program first compares the temperature to -1000. If temperature is not -1000, then program asks for a temperature and converts it. The program then loops back and again compares the temperature to -1000. If temperature is not -1000, then program will ask for another temperature and convert it. And it continues this process until user enters -1000. फर्स्ट लाइन में हमने क्यों 0 इनपुट किया? बिकॉज देयर मस्ट बी अ वैल्यू इन टेम्परेचर बिफोर वाइल, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वाइल स्टार्ट होगी वैल्यू कंपेयर होगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू नहीं है टेम्प में, तो यहाँ पे व्हाट शुड वाइल कंपेयर, 1000 के साथ टेम्प की क्या वैल्यू कंपेयर होगी? कोई वैल्यू तो इसमें मौजूद होनी चाहिए। तो इसलिए हमने स्टार्ट पे टेम्परेचर को 0 दिया एट स्टार्ट, एज विदाउट इट वी वुडंट गेट अ नेम एरर, वी वुड गेट अ नेम एरर, यानी ये नेम जो है इसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई। और आप इसको चेक कर लें, ट्राई टू सी इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू -1000, तो इसमें फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वैल्यू हो सकती है। इसको हमने 0 क्यों लिया है? जस्ट इट इज नथिंग बट अ वैलिड इनिशियल वैल्यू। Note that in natural to think it is natural to think of the while loop as continuing the looping until the user enter -1000. However, when we construct the condition, instead of thinking about when to stop looping, we instead need to think in terms of what has to be true in order to keep going and what has to be false in order to stop the loop. A while loop is a lot like an if statement. The difference is that the indented statements, जो इंडेंट हुई हुई है इसकी बॉडी के अंदर, ये दोनों स्टेटमेंट्स, the indented statements in an if block will only be executed once, whereas the indented statements in a while loop are repeatedly executed. अभी हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू आपको while और for का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एक सिंपल सा फॉर लूप की स्टेटमेंट है जिसमें i हम लूप वेरिएबल ले रहे हैं और इन रेंज 10, यानी i जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगा और हर दफ़ा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और नई वैल्यू आती जाएगी और i की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या लेस देन 10 तक डिस्प्ले होगी। अगर इसी प्रोग्राम को हम while से करना चाहें तो i को सबसे पहले यहाँ पे देखें फॉर लूप में हमने
अगर इनिशियल वैल्यू यहाँ रेंज के अंदर कोई स्पेसिफाई नहीं की है तो हम यहाँ पे आई को हमेशा 0 से स्टार्ट लेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो रेंज के अंदर करेंगे उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर आप इसी को ही फॉर वाइल से करेंगे तो सबसे पहले वाइल से पहले आपने जो भी आपका वैल्यू है वेरिएबल है जिसकी आपने वैल्यू रिपीटेडली डिस्प्ले करनी है उसको 0 से इनिशियलाइज कर लें। उसके बाद जो रेंज के अंदर हमने कंडीशन दी थी, ये क्या रेंज के अंदर कंडीशन एक्चुअली क्या है कि आई इज लेस देन 10 जब तक हो, तो ये हमने यहाँ पे दे दी आई इज लेस देन 10 और आपके पास स्टेटमेंट है प्रिंट आई, प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद आई की वैल्यू फॉर लूप में खुद ब खुद अपडेट होती है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 या आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए आपका जो रन टाइम पे खुद ब खुद चेंज हो रही होती है ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ प्रिंट के नीचे आई प्लस प्लस या आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वैल्यू जिस लिहाज से चेंज करना चाहते हैं उसमें 1 का इंक्रीमेंट चाहते हैं, हर दफ़ा 2 का चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आपको वो स्टेटमेंट अलग से लिखनी होगी अगर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। लाइक आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 या इधर हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं आई 1 की जगह, यानी इसकी जगह हम आई प्लस प्लस भी प्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। उसके बाद है रिमेंबर दैट फॉर द फॉर लूप स्टार्ट्स विद द लूप वेरिएबल आई ज़रूरी नहीं है, आप वेरिएबल का नाम कोई भी ले सकते हैं, इसमें इस चीज़ की कंपल्सन नहीं है कि क्या नाम आई यूज हो। equals starts with the loop variable I equals to 0 and with the value 9 to use a while loop to mimic the for loop, यानी इसकी रिप्लेसमेंट में या इसकी जैसे अगर हम लिखना चाहें while loop तो वो कैसे लिखेंगे, we have to manually create our own loop variable I like I equals to 0. We start by setting it to 0 and while loop we have the same print statement but we have another statement I equals to y plus 1 to manually increase the loop variable, as while loop automatically increase नहीं करेगी I की वैल्यू, for loop करेगी, something that the for loop does automatically. अच्छा अभी आप देखें it is valuable skill to be able to read code. One way to do so is to pretend to be the Python interpreter and go through the code line by line. यानी हम इस तरह कोड को अंडरस्टैंड हम तभी कर सकते हैं जब हम एक इंटरप्रीटर की तरह सोचें कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट होगी, किस तरह रिपीट होगी। अब इस कोड को देखें आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 50, यानी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है आई लेस देन 50, but whenever I gets equals to 50 then loop will terminate, यानी जैसे ही आई की अब आई की वैल्यू को ज़ाहिर हमें चेंज करना है बार बार ताकि वो 50 को अप्रोच करे, तो प्रिंट की आई की वैल्यू और उसके बाद आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया और इंक्रीमेंट करते हमने इसमें 2 ऐड किया है, यानी हर दफ़ा इसमें 2 ऐड होता चला जाए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 डिस्प्ले होगी, उसमें फिर 2 ऐड होके 2 फिर 4 यानी इवन नंबर्स, और जब आखिरी वैल्यू 48 डिस्प्ले होगी और उसमें जब 2 ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी आई नॉट लेस देन 50 बट इक्वल टू 50, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें आपके पास क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर्स फ्रॉम 0 टू 48, और जैसे ही ये डिस्प्ले होकर लूप टर्मिनेट होगी उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट एक बाय का मैसेज डिस्प्ले कर देगी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द व्हाइल लूप,
it is outside of the while loop because it is not with the intended statements. अब इनफाइनाइट लूप, लूप जो कि रिपीट होती रहे कहीं जाके टर्मिनेट ना हो, वो होगी इनफाइनाइट लूप। लाइक अभी हमने जो सबसे ऊपर हमने प्रोग्राम किया था जिसमें आई को हमने इनपुट आई को यूज किया था लूप के अंदर और फिर हमने प्रिंट आई के बाद आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 दिया था। अब अगर हम आई की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे और बार बार वो अपडेट होते हुए अपडेट नहीं होगी तो वो कैसे टर्मिनेटिंग कंडीशन तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, वो एक ही रहेगी, वही वैल्यू रहेगी जो उसमें मौजूद है। तो लूप फिर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। तो जब लूप टर्मिनेट नहीं होगी तो ऐसी लूप को हम कहेंगे इनफाइनाइट लूप। तो ऐसी लूप एक्सीडेंटली आपसे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी वैल्यू या रेंज स्पेसिफाई कर दें या कंडीशन ऐसी दे दें जो कि लूप ऑल टाइम ट्रू रहे, कभी भी फॉल्स ना हो, तो लूप फिर इनफाइनाइट लूप होगी। फॉर एग्जाम्पल इस कोड में देखें, हमने आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हटा दिया है। जब हमने ये हटा दिया है देन आई लेस आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। 0 इज ऑलवेज लेस देन 10 और बार बार आई की वैल्यू 0 डिस्प्ले होती रहेगी और लूप टर्मिनेट नहीं होगी। एंड पाइथन विल continuously print zeros. To stop a program caught in a never-ending loop, use restart shell under the shell menu. फिर हमें restart की कमांड शेल के अंदर यूज करनी पड़ेगी। तो इस और इसके अलावा आप इसको और कीबोर्ड पे आपके पास जो पास का एक ऑप्शन होता है उसको आप यूज़ करेंगे। शिफ्ट के ऊपर है, लैपटॉप्स के ऊपर जो ले आपके डेस्कटॉप है वहाँ पे आपकी नेविगेशन कीज़ हैं या पेज अप डाउन की कीज़ हैं, वहाँ पे ब्रेक का या पास का एक ऑप्शन होता है, उसको आप यूज़ करेंगे टू ब्रेक द लूप को ब्रेक करने के लिए। अभी बाज़ औक़ात हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें हमें चाहिए कि लूप ऑलवेज ट्रू रहे। तो अगर हम समटाइम्स अ नेवर एंडिंग लूप इज व्हाट यू वांट, देन आप सिंपली आप वाइल के आगे ट्रू लिख दें और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स देनी है वो दे दें। कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये बुलियन वैल्यू कहलाती है, हमने शुरू में पढ़ा था, यानी ये आपके पास ऑलवेज ट्रू रहेगी तो आपकी लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लूप के साथ हम रिपीटिशन कर रहे हैं, लूप एग्जीक्यूट हो रही है, चाहे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने लूप स्टार्ट की है, फॉर है या व्हाइल है, जो भी लूप है, लूप के 2 या 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए हैं और उसके बाद एक ऐसी कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे लूप रुक जाए, वो एंडिंग कंडीशन तक ना जाए। तो उसके लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करेंगे वो कहलाती है ब्रेक स्टेटमेंट, यानी वी वांट टू ब्रेक द लूप इन बिटवीन द execution before it finishes. Break statement can be used to break out of a for or while loop before the loop is finished. तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे होगा अभी हम देखते हैं। फॉर लूप में कैसे है और फिर व्हाइल में। हमेशा ब्रेक एक कंडीशन के साथ रिलेट करेगी, ये याद रखें। यानी कोई कंडीशन अगर होगी तो हम ब्रेक करेंगे ना, 3 स्टेप्स के बाद, 4 स्टेप्स के बाद, तो वो कंडीशन हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन मीट हो रही है, ट्रू है, तो तब ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ में हमने यहाँ पे हम एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, कितने नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स हम इनपुट कर रहे हैं और इनपुट होके वैल्यू जो है वो नम वेरिएबल में स्टोर हो रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं नंबर में 0 इनपुट कर दूँ तो लूप टर्मिनेट हो जाए। अभी लूप के नंबर ऑफ रिपीटिशन यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि इसने कितनी वैल्यूज आपसे लेनी है, 10 वैल्यूज लेनी है।
0 और नंबर ऑफ टाइम्स कितने ये लूप रिपीट हो रही है, I 0 से लेकर लेस देन 10 तक, यानी टोटल 10 वैल्यूज आपसे ये रिपीटेडली मांगेगी और नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देगी। लेकिन जैसे ही आप, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं नंबर में ज़ीरो आपके पास 0 से लेस या नेगेटिव वैल्यू इनपुट करूँ तो लूप टर्मिनेट हो जाए, ये मज़ीद और कोई वैल्यू ना ले। अब ये कंडीशन कहीं पे भी आ सकती है, पहली दफ़ा 2-3 वैल्यूज इनपुट करने के बाद, या जहाँ पे आपकी लास्ट कंडीशन पे, या इन द मिडल एनीवेयर। तो अभी आपके पास, और इफ नम इज लेस देन 0, अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर देते हैं देन यू हैव टू ब्रेक। ये कॉलन यानी इफ, और ये इफ के साथ है। अब देखें ब्रेक को हमने इफ के साथ इंडेंट किया है, ये इफ फॉर के साथ इंडेंट है, यानी फॉर की बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक ये num equals to evaluate, दूसरी है if, और if की बॉडी के अंदर ये एक स्टेटमेंट है break, it will break when you have input a negative value। अभी यहाँ पे आप देखें कि इसको आप देखें तो this could also be accomplished with a while loop। अब यही चीज़ आप while से भी कर सकते हैं कि आपने ये जो ब्रेक की वाली कंडीशन है ये भी आप while लूप की कंडीशन के साथ दे दें। सबसे पहले आप देखिए, आप while लूप जब लिखेंगे आप इस कंडीशन को रेंज 10 यानी I इज लेस देन 10, इसको आप while के अंदर कंडीशन में लिखें। ये आपने लिख दिया I लेस देन 10, ठीक है। नंबर में आपने 1 दे दिया, यानी नंबर आपका 0 ना हो 1 हो। और उसके बाद दूसरी कंडीशन जो आपके पास है, नम लेस देन 0 पे आपने ब्रेक करनी है, और कब आपकी लूप एग्जीक्यूट हो जाए, जब नम ग्रेटर देन 0 तब एग्जीक्यूट होती रहे। तो आपने ये कंडीशन किस तरह से इधर साथ एंड के साथ कनेक्ट कर ली, एंड नम इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रहती हैं, यानी दोनों ट्रू रहती हैं कि आई आपके पास लेस देन 10 है और साथ ही नंबर आपके पास जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो आपके पास ये वैल्यू इनपुट करता रहे। अदरवाइज जैसे ही आपने नंबर लेस देन 0 इनपुट किया लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें i इक्वल्स टू i प्लस 1 नहीं लिखा, आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ नीचे, बिकॉज अगर आप नहीं लिखेंगे और आप लूप आपकी ये वाली कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, आपकी आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। लूप टर्मिनेट होगी तो तब जब आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट करेंगे, अदरवाइज लूप चलती रहेगी, टर्मिनेट नहीं होगी और आपसे वैल्यू लेता ही रहेगा। तो आप अगर भूल गए हैं लूप में नेगेटिव वैल्यू देना तो आपकी लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे i इज लेस देन 10 दे रहे हैं तो साथ i को अपडेट भी करते जाएं, जैसे कि यहाँ पे फॉर में ऑटोमेटिकली हो रहा है या मैनुअली करें। तो सिर्फ यहाँ पे इसने इसलिए नहीं किया कि ये ब्रेक के रिप्लेसमेंट वाइल के थ्रू आपको बता रहे हैं, हम वाइल के अंदर ब्रेक यूज भी कर सकते हैं। लाइक ये देखें, आपके पास इसने लिया है टेम्परेचर वाली एग्जांपल को, टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर जब तक नॉट इक्वल्स टू -1000 रहे तो आपके पास ये टेम्परेचर की वैल्यू इनपुट करता रहे। मैसेज हटा दिया इसने इनपुट के फंक्शन में, ज़रूरी नहीं है हम मैसेज दें, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है, जस्ट आपने वैल्यू इनपुट करनी होती है। मैसेज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़र की होता है कि व्हाट यू हैव टू इनपुट, आपने क्या इनपुट करना है। और फिर अब जब ये आप इनपुट करेंगे वैल्यू जाके फिर चेक होगी, अगर ये -1000 नहीं है तो तब ये यहाँ पे कैलकुलेशन करे, अगर -1000 है तो एल्स पे चला जाए और बाय प्रिंट कर दे। पहले हम ये चीज़ पहले नहीं चेक कर रहे थे ना, वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद चेक हो रही थी ना लूप में
कि टेम्परेचर -1000 है या नहीं। यहाँ पे लूप के अंदर ही चेक हो रही है इफ एल्स के थ्रू। अब इसी को ही हमने यहाँ पे ले लिया है कि वाइल ट्रू, और टेम्परेचर में इनपुट किया है। और अगर आपके पास इफ टेम्परेचर इक्वल्स टू -1000 है तो बाय की स्टेटमेंट प्रिंट करते हुए ब्रेक कर दे, लेकिन अगर -1000 नहीं है तो कन्वर्ट करें। अब देखें यहाँ पे आपके साथ -1000 नहीं है तो इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, इफ की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी इफ इट इज नॉट इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा। तो हर वैल्यू को इफ के थ्रू पहले चेक करेगा कि वो -1000 तो नहीं है, और अगर है तो ब्रेक कर दे। ब्रेक जब एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर, अब ये स्टेटमेंट प्रिंट की लूप की बॉडी के अंदर है क्योंकि ये सेम इंडेंटेशन पे है जिस पे टेम्प है, टेम्प में वैल्यू वैल्यूएट हो रही है और इफ की स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे ही आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो उसके नीचे आपकी लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और उधर से ही लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी विदाउट एग्जीक्यूटिंग फर्दर स्टेटमेंट्स। लूप टर्मिनेट हो जाएगी, वापस लूप के स्टार्ट पे नहीं जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने। जैसे कि फॉर लूप में था कि जैसे ही नाम की वैल्यू लेस देन 0 हुई, माइनस हुई, कंडीशन यहाँ पे ब्रेक कर दिया और वापस यहाँ पे रेंज या आई की वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा और ना ही रेंज को चेक करेगा। यानी जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो लूप के अंदर बॉडी में जितनी स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक से बिलो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, और ना ही लूप के दोबारा लूप की कंडीशन में जाके फर्दर उसका नेक्स्ट रिपीटिशन लेता है, बल्कि लूप टर्मिनेट हो जाती है। अभी यहाँ पे आपने इफ यूज किया है और ब्रेक यूज किया है, और अगर आपके पास इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ब्रेक नहीं होगी और वैल्यू कन्वर्ट होती रहेगी, टेम्परेचर कन्वर्ट होता रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एल्स स्टेटमेंट। अभी तक हमने इफ पढ़ी थी और इफ के साथ हमने एल्स पढ़ी थी। जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी बजाय पाइथन में ये चीज़ भी है कि इसमें आप फॉर लूप के साथ भी एल्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फॉर लूप के साथ किस तरह एल्स को यूज़ करेंगे कि अभी आप देखें, दिस इज एन ऑप्शनल एल्स, ज़रूरी नहीं आप लिखें। अभी पहले हमने फॉर लूप के जितने भी स्टेटमेंट स्टडी किए उनमें कहीं पे हमने एल्स नहीं लिखा। अभी यहाँ पे दिस इज एन ऑप्शनल एल्स दैट यू कैन यूज विद ब्रेक। The code intended under the else gets executed only if the loop completes without a break happening। यानी अगर आप लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है और ब्रेक नहीं हुई तो फिर आप एल्स यूज कर सकते हैं। तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम वही प्रोग्राम लिया गया, आई इन रेंज अप टू 10 लेस देन 10, नाम में एक वैल्यू स्टोर की गई है। जैसे ही नाम लेस देन 0 या नेगेटिव वैल्यू होती है, स्टॉप्ड अर्ली का मैसेज डिस्प्ले करे और ब्रेक कर दे। लेकिन अगर आपके पास ये लूप फिर वापस चला जाए, लूप अगर नहीं है इफ तो फिर वापस चला जाए, दोबारा नाम की वैल्यू इनपुट करे, इसी तरह करता रहे। जैसे ही आपके पास आई की वैल्यू इक्वल्स टू 9 होगी और आपकी लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आ जाएगा यानी एल्स पे कब आएगा? जब आपकी लूप कंप्लीट हो जाएगी उसकी एग्जीक्यूशन। तो ये एल्स जो है ये किसके साथ रिलेट कर रही है? इस फॉर के साथ, इस फॉर के साथ, ना कि इस इफ के साथ। अगर ये इस इफ के साथ रिलेट करे तो इसको हम यहाँ इफ की अलाइनमेंट में लिखेंगे, इस जगह से जहाँ पे अभी कर्सर है। लेकिन अभी हमने इसे किस जगह लिखा हुआ है? फॉर की अलाइनमेंट। ये फॉर के साथ रिलेट कर रही है ये एल्स, और ये तब एग्जीक्यूट होगी जब फॉर की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी।
फॉल्स कब होगी? जब फॉर की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने इसमें ये मैसेज दे दिया, यूजर entered all 10 values. The program allows the user to enter up to 10 numbers. If they enter a negative, then program prints stop early, ask for no more numbers. And if user enters no negative number, then the program तो सारी वैल्यूज इनपुट कर चुका होगा, लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन प्रोग्राम प्रिंट्स यूजर entered all 10 values, एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे वाइल के साथ हम एल्स यूज किया गया, वाइल के साथ यहाँ पे अब ये जो है ये इफ एल्स, यहाँ पे इफ और एल्स, ये वाइल की बॉडी के अंदर नहीं है, देखें इसके साथ इंडेंट नहीं हुए, यहाँ पे आपकी वाइल की बॉडी कंप्लीट हो जाती है i इक्वल्स टू i प्लस 1। यानी अगर आपने इस तरह से लिख दिया, एल्स उधर ही है और इफ को आपने यहाँ इस लोकेशन से उठा के इधर ले आए, तो ये एल्स अब इस इफ के साथ कनेक्ट हो गई है, ना कि वाइल लूप के साथ। क्लियर हुआ है? क्योंकि ये जो है आपके पास इफ के साथ अलाइनमेंट में अब आ चुकी है। तो इसमें आई की वैल्यू 2 है, आई जब तक लेस देन नंबर रहता है, नंबर हम इनपुट करते रहे, और नंबर में अभी देखें कोई वैल्यू नहीं है, नंबर में भी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आई और नंबर की वैल्यू इक्वल आ जाती है प्राइम डिस्प्ले कर दें, और अगर नहीं आती तो नॉट प्राइम, यानी ये इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इसी को फॉर लूप से करेंगे तो आई इन रेंज 2 टू नंबर, 2 से लेकर नंबर तक जाए और हर वैल्यू को नंबर पे आई की वैल्यू, नंबर को आई पे डिवाइड करता जाए। और अगर डिविजिबिलिटी हो जाती है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि नंबर आई जो है, नंबर जो है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं, वो किसी वैल्यू पर डिवाइड हो चुका है अदर देन 1। अदर देन 1 जब डिवाइड हो चुका है, इसीलिए हमने 2 से स्टार्ट लिया है ताकि 2 से डिवीजन स्टार्ट करते नंबर की। तो डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है, तो मैसेज दे दे नॉट प्राइम और ब्रेक कर दे। लेकिन अगर आपके पास लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है और फिर भी आपके पास नंबर डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि नंबर जो भी आपने वैल्यू इनपुट की है नंबर में, वो आपके पास कोई प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हुआ। प्राइम नंबर की क्या स्पेसिफिकेशन है? वो सिर्फ अपने आप और 1 पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता। अगर कोई भी नंबर हमने फाइंड करना हो कि प्राइम है या नहीं, तो उसको हम इस तरह चेक करेंगे कि उसको हम 2 से लेकर उस नंबर तक जितनी वैल्यूज हैं उन सब पे बारी बारी डिवाइड करेंगे। अगर उनमें से किसी पे भी नंबर डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो नंबर प्राइम नहीं है, और अगर डिविजिबिलिटी नहीं होती तो इट मीन्स नंबर प्राइम है। तो इसमें ये वाइल लूप वाले में यहाँ पे आप ऊपर नंबर में, और इसी तरह इसमें भी सबसे ऊपर नंबर में इनपुट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और नम इक्वल्स टू इवेल्युएट इनपुट का फंक्शन यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास जो हम देखेंगे वो है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप कि आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा वाइल लूप क्या है, वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है। हम वही प्रोग्राम जो फॉर में लिखा गया हो उसको वाइल में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो वाइल में लिखे गए हैं, उन सब को फॉर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर हमने देखा कि किस तरह से फॉर लूप में किस तरह से प्रोग्राम जो है वो वाइल में जाके कन्वर्ट होगा, किस तरह हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे।
फिर हमने व्हाइल के सिंटैक्स को चेक किया, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ ब्रेक एंड यूज़ ऑफ एल्स विद द लूप्स, ये 2 चीज़ें आज हमने की हैं। तो होप के बच्चों आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया हो।